मानते हैं, मालिक बसते हैं, वो तो प्रेम का संसार होता है। इसीलिए तो साहब ने दुनिया को और कुछ नहीं पढ़ाया। दुनिया में किसी के भी द्वारा पढ़ाए गए पाठ से सतगुरु कबीर साहब का पाठ बहुत छोटा है, सबसे छोटा है। दुनिया के लोग तो पोथी और पुराण पढ़ाते हैं, बड़े बड़े पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन साहब का पाठ कितना बड़ा, केवल 2.5 अक्षर का पाठ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। साहब ने दुनिया को केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया। ना वो पोथी पढ़ाते हैं, ना पुराण पढ़ाते हैं, प्रेम का पाठ। क्योंकि प्रेम ही वो मंत्र है, प्रेम ही वो सूत्र है जो एक दिल से दूसरे दिल को जोड़ता है, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है, और इंसान को इंसान से ही नहीं समस्त प्राणी मात्र से जोड़ता है, और प्राणी मात्र से नहीं पूरी प्रकृति से जोड़ देता है। अगड़े को पिछड़े से जोड़ता है, अमीर को गरीब से जोड़ता है, छोटे को बड़े से जोड़ता है। प्रेम जो है जोड़ने का काम करता है, और नफरत तोड़ने का काम करती है। घृणा जो है, नफरत जो है, वो तोड़ती है और प्रेम जोड़ता है। तो दिल से दिल मिले, हृदय से हृदय मिले, इसलिए साहब ने मानव समाज को पाठ पढ़ाया तो प्रेम का पाठ पढ़ाया, केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाया, और कहा कि इस 2.5 अक्षर के पाठ को पढ़ लिए तो जरूर ज्ञानी हो जाओगे। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कितने भी किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, ज्ञानी नहीं हो सकते, और आत्मज्ञानी तो कतई नहीं हो सकते। पढ़ लिख कर आदमी विद्वान हो सकता है, मान लेता हूं, शिक्षित हो सकता है, यह भी मान लेता हूं, लेकिन ज्ञानी हो जाए यह मानने वाली बात नहीं है। और जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, खाली किताबों में उलझे रहते हैं, दुनिया भर की किताबों को पढ़ते हैं, उनके जीवन में केवल बातें ही होती, बातों के अलावा कुछ नहीं। शास्त्रीय ज्ञान, किताबी ज्ञान, अनुभव कुछ भी नहीं। शाब्दिक ज्ञान जिसको कहते हैं ना, शाब्दिक ज्ञान, किताबी ज्ञान, अनुभव की बात नहीं। वो कभी अनुभव की बात, क्योंकि अनुभव तो उसने कभी किया ही नहीं। उसने सारी जानकारी उठा ली किताब से। किताब पढ़कर हमें जानकारी मिल सकती है, अनुभव नहीं मिल सकता है। जैसे हम किसी किताब में पढ़ें कि आग बहुत गर्म होती है, अंगारे को, आग के अंगारे को पकड़ने से हाथ बुरी तरह जल जाता है, और जब हाथ जलता है तो बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, बड़ी भयंकर जलन होती है। ये हमने किसी किताब में पढ़ा। ठीक है, पढ़ लिए, हमें जानकारी हो गई कि आग को छूने से हाथ जल जाता है, और जब हाथ जलता है तो बहुत भयंकर जलन होती है, बड़ी पीड़ा होती है। तो ये केवल बातें हैं, ये पढ़कर हमने जान लिया, ये केवल हमारे लिए अनुभव नहीं है, ये जानकारी है। ज्ञान अभी नहीं हुआ, ज्ञान तो उस दिन होगा जिस दिन हम आग को पकड़ेंगे, जिस दिन हमारा हाथ जलेगा। और जब हमारा हाथ जलेगा और हमारे हाथ में जलन होगी, पीड़ा होगी, उस दिन हमें अनुभव होगा कि जलन की पीड़ा क्या होती है। आग से जब हाथ जलता है तो जलने से कितनी भयंकर पीड़ा होती है, उसका अनुभव तभी होगा जिस दिन हमारा हाथ जलेगा। तो
अनुभव ज्ञान जो प्राप्त करता है वही पक्का ज्ञानी है, और जो किताबी ज्ञान, किताबी जो जानकारी उठाकर रखता है लेकिन अनुभव नहीं किया, वो कच्चा आदमी है। उसके जीवन में केवल बातें ही होती, बातें करता, खूब ऐसे लोग खूब ज्ञान बघाड़ते हैं, बहुत बकवास करते हैं, बड़बड़ 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 कहीं जहां भी बिना पूछे। ये तो इनकी खासियत है, इनकी विशेषता है। कहीं बैठे कोई कुछ बात बीच में बिना मांगे सलाह देना चालू। चार लोग बैठे हैं आपस में बात कर, वो पहुंच गया, अरे मैं बताता हूं ना, अरे मैं एमए पढ़ाई, फलाने यूनिवर्सिटी की मेरी डिग्री है, मैंने पीएचडी किया है, मैंने डॉक्टरेट की है, मैं इतना पढ़ा लिखा विद्वान आदमी, मैं बताता हूं तुमको, सुनो, ऐसा करो वैसा करो। दुनिया भर की बात बगा, जो दुनिया भर की जानकारी रखे, दुनिया भर की जो जानकारी रखता है उसको साहब कहते हैं पंडित, उसको साहब कहते हैं शास्त्री, उसको साहब कहते हैं आचार्य। जिसके जीवन में केवल बातें ही बातें हो, अनुभव कुछ भी नहीं। आप सबने ऐसे लोगों को देखा होगा, इस तरह के लोगों से कभी न कभी आप सभी लोगों का पाला पड़ा होगा, जो बहुत पढ़े लिखे हैं और बिल्कुल जेब में 4-4 पेन खोज कर रखते हैं, छोटी डायरी रखते हैं, तुरंत निकाल फटाफट। उनका सारा ज्ञान बस उस लिखा पढ़ी में, अगर वो कहीं उसकी डायरी गई तो उसका सारा ज्ञान गया। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, उसका ज्ञान ही वही है। उसकी डायरी कहीं गिर गई, गुम गई तो उसका ज्ञान गुम गया, समझो। डायरी गई मतलब ज्ञान गया। ऐसे लोग बहुत हैं, बहुत मिलते हैं। एक आपके राजस्थान के हास्य कवि हुए सुरेंद्र शर्मा जी, वो एक बड़ा ऐसे लोगों के लिए एक चुटकुला सुनाते थे। तो उनका एक चुटकुला है कि एक मोहल्ले में एक ऐसे ही पढ़ा लिखा आदमी रहता था और खूब पीएचडी वगैरह डी.लिट करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके उसका सर्टिफिकेट पूरे घर की दीवारों में टांग के रखा था, घर में लाइब्रेरी बना। अब वो किताबें भी दुनिया भर की सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ डाला था, और आते जाते जब भी आता था घर और जब भी निकलता था घर से निकलता था तो मोहल्ले के बच्चे सड़क पे खेलते रहते थे। अरे तो उनको हमेशा कोसता था, डांटता था। निकलते निकलते, अरे तू ताजमहल के बारे में क्या जाने है, क्या जानता है तू ताजमहल के बारे में? कुछ नहीं। कभी घर से निकलोगे, कभी आगरा जाओगे, तब तो ताजमहल के बारे में जानो। फिर किसी दिन आता था तो बच्चे खेलते रहते थे, अरे तो लाल किला के बारे में क्या जाने है? तो बच्चे कहते हैं कुछ ना है भैया, मैं तो कुछ ना जानू। अरे तो कभी दिल्ली जाएगा तब तो जानेगा। तो बोले, अरे तू अब्राहम लिंकन के बारे में क्या जानते हो तुम लोग? ऐसे जब भी घर से निकलता था, रास्ते में बच्चे खेलते थे, मोहल्ले के बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, उनको ऐसी हमेशा अब्राहम लिंकन के बारे में क्या जानता है तू? कुछ नहीं। अरे जानेगा कैसे? पढ़ोगे, लिखोगे, जाओगे लाइब्रेरी, अच्छी अच्छी किताबें पढ़, तब तो जानोगे कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था। माइकल जैक्सन के बारे में क्या जाने हैं? कुछ नहीं। फलाने के बारे में क्या जाने? अब ये बच्चों को रोज ऐसी पूछता था, बच्चे बड़े शर्मिंदा होते थे, परेशान हो चुके थे बच्चे बिल्कुल। रोज जब भी घर से निकलता था और वापस घर आता था, वो ऐसे ही बच्चों की बेइज्जती करता था।
तो बच्चे भी कम नहीं थे साहब। एक दिन आया, आते ही पूछने लगा, अरे तो कुतुब मीनार के बारे में क्या जाने हैं? तो बच्चों ने कहा ये हम बाद में बताएंगे, पहले आप बताओ, आप रामलाल के बारे में क्या जाने हो? तो उसने कहा रामलाल? कौन रामलाल? मैं रामलाल के बारे में कुछ ना जानू? तो कभी घर में भी रहा करो तब तो जानो। तो भैया पंडित मतलब जो बातें बगाड़ता हो वो पंडित। तो किताबें बातें साहब करने में विश्वास नहीं रखते। दुनिया भर साहब तो केवल 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ाते हैं, पोथी पुराण पढ़ाने में उनको विश्वास नहीं। प्रेम का पाठ जिसने पढ़ लिया वो ज्ञानी हो गया। ज्ञानी आदमी होता किस लिए? ताकि उसके हृदय में प्रेम जागे और वो सबसे जुड़ जाए, ना सिर्फ मानव से अपितु प्राणी मात्र से, पूरी प्रकृति से उसका संबंध स्थापित हो जाए। और ऐसा मतलब उसके अंदर ज्ञान आ जाए, ये भाव प्रकट हो जाए कि जैसा मैं हूं वैसे सब है, जैसा मैं हूं वैसे सब है। गांधी